हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसबीआई क्लर्क प्री 2025 का। इस बार कितना कंपटीशन रहेगा, प्री और मेंस दोनों के लिए बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आएगा तो एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि एसबीआई क्लर्क प्री का जो इस बार का नंबर देखिएगा कि एप्लीकेशन इतने ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो उसके पीछे का क्या है। सबसे पहले कि टोटल जो नंबर अभी तक का है कि फॉर्म जो जिन्होंने अप्लाई कर दिया था, तो वो लगभग 11 लाख तक के अप्रॉक्स है। और अगर बात करते हैं कि उन लोग उसमें बहुत सारे लोगों ने फ़ी पेमेंट नहीं किया होगा, तो हम मान लेते हैं कि 8 लाख लोगों ने फाइनली फ़ी पेमेंट किया होगा। 2-3 लाख छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, तब पर भी इतनी वैकेंसी के लिए 8 लाख ही मान लेते हैं कि 8 लाख लोगों ने सभी कुछ किया होगा और 2-3 लाख हटा देते हैं, तब पर भी इतनी सारी वैकेंसी के लिए 8 लाख भी कम नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसबीआई पीओ ही क्यों ना हो, उसमें बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम को लेकर सीरियस नहीं रहते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्लर्क है। इसमें मेजॉरिटी आपका जो कंपटीशन रहेगा वही मुश्किल से 5 से 10% जितना नंबर हो रहेगा फाइनल, जो जिन्होंने फ़ी पेमेंट किया है। तो अगर आप ठीक से अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो मुश्किल से 5 to 10% लोगों के साथ ही आपका प्री में कंपटीशन रहने वाला है। जो मेन कंपटीशन होता है एग्ज़ाम निकालने वाला, या तो उसका निकलेगा नहीं तो मेरा निकलेगा। इस टाइप का बात करते हैं कि इस बार वैकेंसी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है। जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं चांस उन्हीं का होता है। अब बात आता है कि इतना सारा नंबर आ कहाँ से गया, तो देखिए दोस्तों एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि एसएससी एग्ज़ाम इस बार ठीक से नहीं हो रहा है। और एसएससी के सारे टीचर, जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, सभी ने अपने बच्चे को एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में बताया। और उस टीचर पर जाकर के व्यू देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा लाखों में व्यू है एक वीडियो पर। और वो सभी बच्चे मतलब एसएससी के बहुत सारे बच्चे बैंकिंग में आ गए कि चलो एसबीआई में वैकेंसी आई है, एसबीआई के लिए अप्लाई करते हैं, क्लर्क की जॉब है। सभी लोग तो ऐसा ही समझते हैं। लेकिन एक बात अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए, चाहे बैंकिंग वाले हों, एसएससी वाले हों, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो एसबीआई क्लर्क उतना आसान नहीं होता है कि आप आराम से आकर के क्रैक कर ले जाइएगा बिना प्रिपरेशन के। हाँ, लेकिन अगर बैंकिंग वाले चाहे तो एसएससी का सीजीएल प्री निकल सकता है, मतलब उनका उतना प्रिपरेशन रहता है। लेकिन एसएससी वाले को बैंक की तरफ स्विच करना इतना आसान नहीं रहता है। अगर आप लोग को भी प्री एग्ज़ाम निकालना है, चाहे एसएससी के स्टूडेंट है, तो मेहनत अच्छा खासा करना पड़ेगा। और बैंकिंग वाला का प्रिपरेशन तो तगड़ा रहता ही रहता है। तो इसीलिए आप इतना से डरिएगा नहीं कि इतना सारे बच्चे ने लोगों ने अप्लाई कर दिया। मुश्किल से मुश्किल आप लोगों का कंपटीशन वही 1-2 लाख बच्चे के साथ रहने वाला है। मुश्किल से मुश्किल अगर कुछ उतना के ही साथ रहेगा, ज़्यादा के साथ रहेगा ही नहीं, ज़्यादा के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं रहते हैं और सभी के साथ अलग अलग रीजन देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों इस बार जो प्री निकालना रहेगा वो ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि मेंस में तो एक रेशियो में स्टूडेंट आ जाता है कि जितनी वैकेंसी है उस रेशियो में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मेंस का कंपटीशन तो आपको हर एक साल जैसा देखने के लिए मिलता है, वैकेंसी ज़्यादा तो कैंडिडेट भी ज़्यादा, वैकेंसी कम तो कैंडिडेट भी कम। तो ज़्यादा अभी से माइंड में प्रेशर नहीं रखिएगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसे इसमें तो फ्लड आ गया, बाहर आ गया एप्लीकेशन का, रजिस्ट्रेशन का। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे जेन्युइन थे वो हर एक बार अप्लाई कर रहे हैं और इस बार भी अप्लाई किए हैं। भले ही जिसका नंबर कुछ नंबर से छूट जा रहा है, तो मेन कंपटीशन जो है उनसे है। ऐसा नहीं है कि सब बच्चे के साथ आपका कंपटीशन है। सब बच्चे तो बस आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन मेन कंपटीशन बैंकिंग वाले के साथ आपका रहने वाला है, जिनका 1-2 नंबर से कभी प्री छूट जाता है, 1-2 नंबर से कभी मेंस छूट जाता है। ऐसे सब बच्चों के साथ कंपटीशन रहने वाला है। तो दोस्तों फिर से यही बात कहना चाहेंगे कि नंबर देख को घबराना नहीं है, बस अपना एक सीट फिक्स करना है। प्री कुछ भी नहीं है, जितना ज़्यादा हो सकता है। अभी बात आता है कि अभी हमें कितना अटैम्प्ट मॉक में करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी जितना भी आप अच्छे से मॉक को करते हैं तो उतना आप एग्ज़ाम के लिए और बेहतर होते जाते हैं। तो अभी से कम कोशिश कीजिए कि मॉक में कम जितना हो सकता है। हम तो कहते हैं कि फुल में फुल करिए, क्योंकि कलर का पेपर है। बैंकिंग वाला आप सभी को देखते हैं कि फुल में फुल करने का कोशिश करता है। रीजनिंग का क्वेश्चन 35 ऑफ 35 किया जाता है।
इंग्लिश का क्वेश्चन 30 आउट ऑफ 30 किया जाता है और मैथ में भी बहुत सारे बच्चे 30 प्लस करते हैं। तो इसीलिए ओवरऑल अटैम्प्ट जो होता है वो 95 प्लस हो जाता है। और अगर 95 प्लस अटैम्प्ट हो गया तो चाहे आप किसी भी स्टेट से आपका प्री हो ही जाता है। तो मॉक में भी कोशिश कीजिए कि कम से कम अटैम्प्ट जितना ज़्यादा हो सके, मतलब 90 प्लस तो करने का कोशिश कीजिए ही कीजिए। और एक्यूरेसी, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन कीजिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि 90 प्लस करेंगे और मार्क्स आ रहा है मेरा 50 में। तो अभी से स्पीड भी दिखाइए मॉक में और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी दिखाइए। अगर दोनों पे आप कमांड कर लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्री आपका नहीं निकले, चाहे वैकेंसी कितनी भी रहे। 200 भी वैकेंसी रहेगी, 300 भी वैकेंसी रहेगी, तब पर भी आपका प्री निकलेगा, क्योंकि आप वो सब कुछ कर दिए हैं जो प्री मांगता है। और जब आप सब कुछ कर देते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि प्री नहीं निकले। अगर 200-300 वैकेंसी जैसे कि LIC के कंपेयर में देखिएगा तो इसका तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। कितना टाइम्स है, बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 20 टाइम्स वैकेंसी है। तो वैकेंसी के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचिएगा, जो है वो है ही, बस उतना ही रहेगा और अपने आप को और बेहतर करते जाइएगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।